साथी जय भीम। आज का लाइव एक विशेष उद्देश्य को लेके मैं आपके बीच हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। तो मैं आप सभी के परिवारों की मंगल कामनाओं के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, गुरु नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, अवंतिका बाई लोधी, उदा देवी पासी, बिजली पासी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, छत्रपति साहू जी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये वो नाम हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने समय समय पे वंचित वर्ग के लोगों के लिए और इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आज संत कबीर दास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को वो मंगल कामनाएं भेंट करता हूं कि आप सभी को संत कबीर जी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज का जो लाइव उसका विशेष उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले जन जागृति जत्थे को रवाना करने के लिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को धार देने के लिए टुकड़ों में बटे शोषित वंचित समाज को एकजुट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई सुनिश्चित करने के लिए जो साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जो 1 जुलाई से और 20 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पे, उसके लिए एक पंपलेट बनवाया गया। जल्द वो पंपलेट आपके पास पहुंच जाएगा। मैं कुछ इशू जो है वो तो आपके सामने अभी भी रख दूंगा। 1 जुलाई से वो सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ध्यान दें, सभी पदाधिकारी प्रत्येक गांव तक वो साइकिल यात्रा जाएगी। हर ब्लॉक पे साइकिल यात्रा जिला मुख्यालय शुरू होके और सभी ब्लॉकों में जाएगी और हर घर पे जाएगी। वंचित वर्ग के लोगों को उनकी वोट की वैल्यू का एहसास कराएगी। साइकिल यात्रा पे 2 झंडे, एक भीम आर्मी और एक आज़ाद समाज पार्टी के झंडे जो हैं कार्यकर्ता लगाएं।
वो साइकिल यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज बनाओ, इस नारे के साथ, और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल बेहाल जो हुआ, जो मैनिफेस्टो सरकार लाई थी जिसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो खोखले वादे, उनका सच आम जनता को बताने के लिए मैं उन सभी परिवारों को भी नमन करता हूं जो कोरोना काल में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवार से कोई ना कोई चला गया। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम चल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री उन परिवारों को जिनके कमाने वाले लोग चले गए हैं 4 लाख रुपए की सहायता नहीं दे सकते हैं। तो मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन अभी मेन इशू पे रहते हैं। मेन इशू ये है कि जो परेशानियां हुई है और जिस तरह से हकमारी हुई है, जैसे एजुकेशन का बजट कम हुआ है, जैसे हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप ख़त्म हुई है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है आउटसोर्सिंग के नाम पे, जैसे जिन वैकेंसियों में आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें जैसे 69,000 शिक्षकों का मामला है, उनमें हकमारी हुई SC ST OBC के बच्चों के साथ, जैसे हमारा सबसे महत्वपूर्ण मामला जातिगत जनगणना, OBC की भी और SC ST की भी, कि उनकी संख्या पता लगे, और सरकार तभी तो उनके लिए कोई बजट बनाएगी। जब उनकी आबादी की जानकारी नहीं होगी तो सरकार उनके लिए बजट कैसे बनाएगी। 2014 की जनगणना के हिसाब से लगभग 30% SC ST की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो छल हुआ है पहले 52% OBC को 27% आरक्षण। तो मैं काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस साइकिल यात्रा में गांव-गांव में भाईचारा स्थापित करने के लिए ये जातिगत जनगणना हो, और इस जातिगत जनगणना से संख्या का पता लगे, सोए हुए OBC समाज को पता लगे कि उसकी संख्या कितनी है और उसके हिस्से में आया क्या है, कितने यूनिवर्सिटियों के चांसलर उनके हैं, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज उनके हैं, कितने IEB ED CBI इनकम टैक्स ED के जो अधिकारी हैं, कितने सरकारी नौकरियों में उनकी वैकेंसी, कितने प्रोफेसर उनके, असिस्टेंट प्रोफेसर उनके, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पता लगे, आदिवासियों को पता लगे, जानकारी मिले। तो उन्हीं नारों के साथ जो नारे तैयार किए गए वो पंपलेट में हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। अन्यास किसी से विवाद ना करते हुए, अनुशासन में रहते हुए, बहन बेटियों का सम्मान करते हुए ये यात्रा जो है सभी ब्लॉक स्तर पर चलाएं भी। उसी दिन जो है संकल्प पत्र पढ़ के जो है ये यात्रा रोककर दूसरा जो नया संदेश है वो तैयार किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको बीच में दे दी जाएगी। अब कमर कस लेनी चाहिए योद्धाओं को, वीरों को घर से बाहर निकलना चाहिए इस आंदोलन को बल देने के लिए। तो काशीराम साहब कहा करते थे कि जिंदा लोग मिशन चलाया करते और मुर्दा लोग मिशन को दफनाया करते। हमने मिशन को दोबारा जिंदा करने की ठानी, और ये साइकिल यात्रा की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिलती है ये भी मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूँगा। क्यों मुझे लगा कि इस वर्तमान की राजनीति के दौर में ये होना चाहिए, इसके पीछे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैं मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ रहा था, उनके जीवन को जब पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि एक बार वो एक सभा में जा रहे थे, तो तमाम नेता जो हैं वो गाड़ियों से आ रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ता एक पुरानी साइकिल से खुद पीछे अपनी बीवी को बिठाया और आगे 2 साल की बच्ची को लेके मीलों साइकिल चला के अपने नेता को सुनने के लिए आया। काशीराम साहब ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इस व्यक्ति को ना नेता बनना है, ना विधायक MP बनना है, ना ही इसे किसी की गाड़ियों की जरूरत, ना ही इसे किसी के सहारे की जरूरत है, ये मिशन मूवमेंट का सच्चा सिपाही। तो इस लोकतंत्र में मैं ये महसूस करता हूँ कि गरीब तो राजनीति में आ ही नहीं सकते, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते,
मैं इस वास्तविक राजनीति को, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का निर्माण किया था कि 1 वोट 1 वैल्यू, कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदारी करके अपने लोगों का भला कर सके, जो गरीब है वो भी नेता बन सके, वो भी आगे निकल के अपने लोगों की मदद कर सके। ऐसे लोगों को मौका कैसे मिलेगा जब सब लोग, जैसे मैंने कल के इंटरव्यू में बताया था कि 11,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन पे खर्च कर दिए, और सभी दल करते हैं, मीडिया से लेकर सब जगह विज्ञापन पे खर्च, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। हमारे लोग भी, कुछ सक्षम लोग हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इस विज्ञापन के खर्चे में तो एक प्रदेश का बजट बन जाता। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना पैसा आदमी राजनीति में खर्च करेगा तो फिर वो गरीबों की बात नहीं करेगा। तो काशीराम साहब ने कहा अपने साथियों को कि ये जो साइकिल से व्यक्ति आया है, ये सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, ये मिशन मूवमेंट का के लिए प्रति ईमानदारी से काम करता, निष्ठावान है। और ऐसे ही लोग जो है ना बिकने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जैसे कमाने और काशीराम साहब कहते थे कि ना तो हमें बाबा साहब के मिशन को खाना है ना पीना है, हमें तो इसको पढ़ना और पढ़ाना है। तो ऐसे ही लोग जो हैं दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनते हैं। इनको गाड़ी वालों को कोई नहीं देखता, इस साइकिल वालों को सब लोग देखेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि कोई भी बड़ा काम एक जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता, ये माननीय काशीराम साहब कहते थे। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना जो है पड़ता है, ये काशीराम साहब कहते थे। तो मैं भी साइकिल यात्रा के माध्यम से उन गरीब लोगों में, उन नौजवानों में, जो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो भूखे प्यासे रह के आंदोलन चला रहे हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि देखो, हर पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान होता है, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी में भी होता है, लेकिन मैं अपने गरीब कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि वो अमीर कार्यकर्ताओं से अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हर गरीब कार्यकर्ता भी उतना ही जिम्मेदार है, उतनी ही उसका सम्मान है जितना एक अमीर कार्यकर्ता का। हाँ, अमीर कार्यकर्ता भी आगे काम करना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए राजनीतिक दल बनाया कि जिससे गरीब राजनीति करके और अपने समाज का भला कर सकें। ये पैसे वाले लोग अगर गरीबों के इतने हितैषी होते तो कोई गरीब नहीं होता। तो काशीराम साहब ने कहा कि ये साइकिल जो है ना, ये सस्ता साधन है, बिल्कुल सस्ता साधन प्रचार प्रसार के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, आसानी से। मैं समझता हूँ कि परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन जिसका समाज इतना परेशान हो, पीड़ित हो, उसके लिए ये परेशानियाँ कुछ नहीं। 2 पैर और 2 टायर के माध्यम से जो लोग आज काशीराम साहब को कहते हैं कि हम काशीराम साहब की मूवमेंट चला रहे हैं, अच्छी बात है, आप चला रहे हैं। काशीराम साहब ने तो सिद्धांत दिए थे, विचारधारा दी थी गरीबों के लिए। जब उनके नेतृत्व में पहली सरकार बनी तो उनके कई मंत्रियों के पैर में तो एक रंग की चप्पल भी नहीं थी। आप इतिहास पता कीजिए, वो लोग तो आज शामिल ही नहीं है, उनको तो कोई जानता ही नहीं। कई लोग तो कपड़े भी नहीं थे सही ढंग के, लेकिन फिर भी काशीराम साहब ने उनको आंदोलन में लाया। और काशीराम खुश होते थे कि मैंने एक मोची को, एक कुम्हार के बेटे को, एक जो है पाल के बेटे को, एक प्रजापति के बेटे को, एक कुशवाहा, एक कुर्मी के बेटे को, मैंने जो है एक ठेले चलाने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को मैंने विधानसभा में भेज दिया। और वो खुश होते थे कि जब ये एक तरफ पैसे वाले लोग बैठे होंगे और जब ये गरीब आदमी विधानसभा में जाएगा तो किस तरह का माहौल बनेगा, वो प्रैक्टिकल करते थे। तो 2 पैर और 2 टायर साइकिल से उत्तर प्रदेश के घर घर जाके बहुजन समाज के उनको ये विश्वास दिलाना है कि दोबारा से गरीबों की राजनीति शुरू करके गरीबों की भलाई की लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में लड़ी जाएगी। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के, देश के ही स्वाभिमानी युवा, जैसे आज हम दिल्ली में थे, 700 से ज़्यादा युवा साथियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, यानी कि दिल्ली के लोगों ने भी तैयार होने के बारे में सोचा है उत्तर प्रदेश को देख के। तो पिछले 5 दिन में मैं एक दिन आगरा था, उसके बाद 2 दिन लखनऊ था, आज दिल्ली हूँ, कल संभवतः प्रयास होगा तो उत्तराखंड के रुद्रपुर रहूँगा। परसों मैं
26 और 27 तारीख में महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हर दिन एक चैलेंज है, उसको स्वीकार करके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना। मेरी फेसबुक की रीच कम की गई है सरकार द्वारा, मेरे ट्विटर की रीच कम कर दी गई। उनको ये नहीं पता कि ये आंदोलन, जिस दिन चंद्रशेखर जोर से चिल्लाएगा अपने लोगों से, तो मेरी रीच जो है वो दिल्ली की गलियों में देखने को मिलेगी, जंतर मंतर पे। जब मैं अपने लोगों के जो अधिकार छीने गए उनके लिए दहाड़ूंगा, उनके लिए आवाज़ लगाऊंगा, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी हिल जाएगी। तो ये आंदोलन सिर्फ साइकिल यात्रा से शुरू होकर साइकिल यात्रा पे ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद भी जो है लगातार ये जारी रहेगा। और वो तमाम मुद्दे जो जिस तरह से आम आदमी असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं जो हैं वो पीड़ित हैं, ऐसी सरकार को क्या फ़ायदा जो बहन बेटी की सुरक्षा ना कर पाए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आने के बाद कोई बहन बेटी किसी जाति धर्म की असुरक्षित नहीं होगी। और अगर उसके स्वाभिमान सम्मान में कोई आँच भी आएगी, आँच आएगी या उसके स्वाभिमान सम्मान कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, अपमान करने का प्रयास करेगा, तो उसको सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा कि वो याद रखेगा। और उसके साथ साथ इतने सख्त कानून बनाए जाएंगे कि, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है, सरकार बनाती है, कि भविष्य में कोई किसी गरीब को सताने से पहले 1000 बार सोचे। हमारे अधिकारी कर्मचारियों की भी सुरक्षा का, उनके मान सम्मान का, स्वाभिमान का ध्यान रखा जाएगा। हमारे गरीब लोगों के भी अधिकारों का, जैसे काशीराम साहब कहते, तब तो नारे धूमिल हो गए, कहते जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो कहते थे काशीराम साहब, कहते जो ज़मीन सरकारी है हमारी, आज कहाँ है? आज तो कुछ नहीं, आज तो जो हमारा है वो भी सरकार छीन रही है। तो दो बातें बहुत ज़रूरी आप सब लोगों के लिए, साइकिल यात्रा, पार्टी के झंडे तैयार करने। जिन कार्यकर्ताओं पे झंडे ना हो वो हाथ से तख्तियाँ लिख लें। कुछ कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज आपसे भी अपील करता हूं, और ये अपील क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। इसलिए कर रहा हूं कि जिस मिशन मूवमेंट चलाने के लिए और आंदोलन चलाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए तन मन धन तीनों की जरूरत पड़ती है। जिसके पास तन हो तन दे, जिसके पास मन हो मन दे, और जिसके पास धन हो धन दे। मैं बहुत जल्द, कल या परसों में अकाउंट नंबर जारी करूंगा आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का। मैं नहीं चाहता कि ये मूवमेंट मुझे दूसरों के सहारे पे चलानी पड़े, क्योंकि मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता हूं। जो मैं रोज कहता हूं उसको दोहरा देता हूं कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ना रुक सकता है, ना बिक सकता है, ना झुक सकता है, और ना ही किसी कीमत पे माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन आंदोलन से समझौता कर सकता है। कल एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि सत्ता मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं। ये सत्ता की लड़ाई, सत्ता तो मात्र साधन है, असली लड़ाई तो व्यवस्था परिवर्तन की है, जिस व्यवस्था ने आज भी हमारे लोगों को मजबूर किया है ये परेशानी का जीवन जीने के लिए। तो मैं पूरे देश में घूमता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि सत्ता प्राप्ति के लिए तन मन धन तीनों की जरूरत होती। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमारे लोगों को समझ आए। मैं अपने गरीब कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट आपके अपने संघर्षों से तैयार हुई है। इसे कोई पूंजीपति फंड नहीं करता है, इसे कोई पैसे वाला फंड नहीं करता है। ये आपके मेहनत की कमाई से, जो आप भूखे प्यासे रह के संगठन पार्टी के लिए चंदा जुटाते हैं, उससे पार्टी चलती है, उससे संगठन चलता है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बिकाऊ नहीं है। इस स्वाभिमान की, इस जमीर को कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। तो मैं अपने जमीर को मरने नहीं दूंगा। इसलिए मैं समझता हूं, और ये बात मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि इसको लाखों लोग सुनेंगे, कि जिस समाज के लोग आज भी फुटपाथ पे भूखे पेट सो रहे हो, जिस समाज के लोग आज भी फुटपाथ पे भूखे पेट सो रहे हो, जो मोहताज हो रहे हो, जो रोटी रोटी के लिए तड़प रहे हो,
जिनकी माताओं बहनों के तन पे, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आज भी वस्त्र ना हो, जो आज भी जिस समाज को जातिगत अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ता हो, उस समाज के नौकरी पैसे वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग एसी में कैसे सो सकते हैं? गो बैक टू सोसाइटी एंड गो बैक टू सोसाइटी। समाज में जाओ, समाज को जोड़ो, भाईचारा स्थापित करो, समाज की मेहनत ईमानदारी के से दिए हुए सहयोग से पार्टी मिशन मूवमेंट चलाओ। धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा हूँ और समझ के उनको अमल में ला रहा हूँ। एक तरफ तमाम पैसे वाले लोग हैं जिनके पास तमाम पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी जैसे। मेरे पास मेरी सबसे बड़ी ताकत है तो मेरा समाज, ये वंचित वर्ग, बहुजन समाज के लोग। तो जो लोग साइकिल यात्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे, वो धन से मदद करें। वो साइकिल, एक सिंपल साइकिल जिसकी जितनी क्षमता हो, वो जिला कार्यालयों पर पहुंचाएं, क्योंकि जो कार्यकर्ता बिल्कुल संसाधन विहीन है और साइकिल यात्रा में जाना चाहता है, उसकी मदद हो जाए, जिससे कि झंडे तैयार हों, जिससे कि मैं साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई वॉल पेंटिंग भी करनी, सस्ते संसाधनों को, इस राजनीति को इतनी सस्ती करना है कि गरीब का बेटा भी जो है ना वो सपना देख सके। ये राजनीति सिर्फ अमीरों के लिए ना रहे, इसलिए जो है अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़ना है। और वो नौजवान किस काम का है जिसके समाज की बहन बेटियों का रेप होता है, हत्या होती है, सामूहिक दुष्कर्म होता है। ये तो उत्तर प्रदेश में आम बात हो चुकी है और वो चुपचाप घर बैठा है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने तो आपको रोजगार नहीं दिया, सरकार तो आपके तमाम अधिकार छीन रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आ जाओ मैदान में और दिखा दो कि गरीब जो है, एक खुला ऐलान कर दो कि गरीब सत्ता में काबिज होने के लिए आ रहे हैं, अमीर सतर्क हो जाएं। और आने वाला राज गरीबों का होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि 21 सदी हमारी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो भी मदद करना चाहे, जिस चीज़ से भी मदद करना चाहे, पैसे 10 रुपये से, 20 रुपये से, 50 रुपये, 100 रुपये से, 200 रुपये से, 500, 1000, जिसकी जितनी क्षमता हो, वो पार्टी फंड में मदद जरूर कराए। अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी ईमानदारी के पैसे का योगदान जो है सहयोग करे आज़ाद समाज पार्टी को, जिससे कि आज़ाद समाज पार्टी इन अमीर लोगों का सामना कर सके। हालात बहुत अच्छे नहीं। बीजेपी कहती है कि 50 साल राज करेंगे, वो कहते 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। नेता लड़ना नहीं चाहते हैं, नेता रोड पे आना नहीं चाहते हैं, नेता अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता चैन से बैठना नहीं चाहते हैं। वो दिन रात लोगों को जोड़ रहे हैं, वो जहाँ भी अन्याय होता है अन्याय पे को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। मैं अपने सभी साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, जिनसे समझौते होते हैं उनसे संघर्ष नहीं होते। आपस में मत लड़िए, आपस में किसी विवाद को मत आने दीजिए। दुश्मन लड़ाने का बड़ा प्रयास करेगा। जो लोग अपने लोगों से प्यार करते हैं, मिशन मूवमेंट का काम करते हैं, वो उन लोगों से लड़ते हैं जिन्होंने अधिकार छीने हुए हैं, जिनकी वजह से गुलामी है, अत्याचार है। वो अपने लोगों से नहीं लड़ते हैं। तो जो मिशन के लोग हैं वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ, ये आपकी भी जिम्मेदारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जो कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनका कारवा पीछे जाने के कगार पे, हम लोग तैयार है मैदान में आने के लिए, और मैदान में हैं भी। अब आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने एक दिन पहले भी सुनाया था लाइव में, कि मैं बहुत दूर तक देखता हूं कि कोई भी एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बन के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। फिर मेरे रहबर काशीराम साहब ने इसका बीड़ा उठाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, उनके आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। उस आंदोलन को मध्य प्रदेश में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। उनको पढ़ के उस आंदोलन को मान्यवर साहब काशीराम ने, जो पंजाब में पैदा हुए, उन्होंने आगे बढ़ाया।
और वो आंदोलन जो रुक गया है उसको आपका ये भाई बेटा जो सहारनपुर में जन्मा है उत्तर प्रदेश में, उसको पूरा करने के लिए निकला है। एक तरफ तमाम अमीर लोग हैं जो चाहते हैं चंद्रशेखर एक दिन भी ना जिए, जो चाहते हैं उसकी हत्या कर दी जाए, उसके ऊपर जो रोज आरोप लगाते हैं, झूठे सच्चे आरोप, तमाम तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को जाति धर्म के नाम पे गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि वो चंद्रशेखर का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत, त्याग, बलिदान, संघर्ष के को अपने सिद्धांत मानता है, जो उनके आदर्शों को पे चलने का काम करता है, जो वापस गरीबों के मूवमेंट को जिंदा करके गरीबों के लिए न्याय के रास्ते खोलना चाहता है, जो चाहता है कि गरीब लोगों को भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले। और मेरे साथ हैं वो करोड़ों लोग जो तैयार हुए हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की इस मूवमेंट से। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के ईमानदार कार्यकर्ताओं का, संघर्षशील कार्यकर्ताओं का। आप हो तो मैं हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पढ़ने से प्राप्त होता है ज्ञान, या इतिहास को जानने से प्राप्त होता है ज्ञान, ज्ञान से मिलती है शक्ति, शक्ति से मिलता है परिवर्तन, शक्ति से होता है परिवर्तन। और इस परिवर्तन को करने के लिए, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं ये भी जानता हूं मेरे एक कहने पे हजारों कार्यकर्ता अपना मोबाइल बेच के साइकिल खरीद लेंगे, लेकिन वो फिर मुझे सुनेंगे कैसे? मैं उन कार्यकर्ताओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं, मैं उनकी भावनाओं की भी कदर करता हूं कि वो परसों मैं लखनऊ था, मैंने कार्यकर्ताओं से संदेश दिया, 20-25 कार्यकर्ता थे कि भाई ये आपकी मूवमेंट है, भीम आर्मी से जननी है, भीम आर्मी से तैयार हुई आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो है माँ है आज़ाद समाज पार्टी की। तो माँ अगर बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? ये समाज जो है, ये समाज सारा भीम आर्मी का है। तो आप विश्वास कीजिए, एक कार्यकर्ता मेरा छोटा भाई, उसने अपनी मेहनत की कमाई से, मुझे नहीं पता, उसको देख के नहीं लगता कि वो कमाता होगा, उसने अपनी जेब से 100 रुपये निकाल के मुझे दिए कि भैया ये मेरा योगदान। और मैं भावुक होने से नहीं रोक पाया अपने आप को। मैं समझता हूँ कितना विश्वास, आपका विश्वास बहुजन समाज को सत्ता में लाएगा, आपका राज स्थापित होगा, कमज़ोर वंचितों की आवाज़ सुनी जाएगी, उनको न्याय मिलेगा, नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, महिलाओं बहनों के पे जो अन्य अत्याचारों में बंद होंगे उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, आपको अधिकार मिलेंगे, इस जीवन से, गुलामी के जीवन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सब हो पाएगा तभी जब सत्ता आएगी। तो सत्ता से अभी हम लोग दूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है कि सत्ता ना आए। अगर पूरी ईमानदारी से 20 दिन वर्करों ने अपना काम किया, मैं खुद भी किसी भी ज़िले में पहुंच सकता हूं यात्रा में शामिल होने के लिए, ये देखने के लिए क्या आप लोग जो पदाधिकारी कार्यकर्ता बने बैठे हैं समाज को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। मैं ये जानने के लिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस बात का तो मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है एक लीडर होने के नाते अपने साथियों कार्यकर्ताओं को, जो मेरा परिवार है, उन पर ध्यान रखना। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, कल या परसों में मैं अकाउंट नंबर जारी करूँगा, और मैं किसी पूंजीपति, किसी उद्योगपति, किसी पैसे वाले के इशारे पे इस मूवमेंट को नहीं चलाऊँगा। काशीराम साहब कहते जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। जब मैं दूसरों के सहारे इसको चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तो किसी के इशारे का तो मतलब ही नहीं बनता है। मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपनी पार्टी को चलाने के लिए आर्थिक मदद करें और इसको अपनी मेहनत की कमाई से सींचे, जिससे कि इसका फल जो है समाज को मिल सके, और ये मिलेगा, ये मेरा विश्वास। तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं से मैं ये कहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए होने वाली साइकिल यात्रा की संसाधन जुटाने के लिए मदद करें। जो साइकिल से मदद कर सकता हो वो एक सामान्य साइकिल को जिला कार्यालयों पर पहुंचा दे, जिससे कि वो वर्कर जिस पे जो आंदोलन में भागीदारी करना चाहता है उसको वो साइकिल के प्रयोग से इस बात को जो है गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचा सके।
जैसा मैंने कहा, सतर्कता रख के जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। आने वाला कल आपका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 21 सदी हमारी। मैं पढ़ता रहता हूँ इतिहास को, अपने रहबरों को, अपने गुरुओं महापुरुषों को, वो मुझे सीख देते हैं। जो परेशानियाँ आज है वो पहले भी आई हैं, वहीं से मुझे बल मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता आज इस क्षमता में है कि गाड़ियों का इंतजाम भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिलों का इंतजाम भी कर सकते हैं, उसके लिए भी मौका मिलेगा। लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वो कितने कार्यकर्ता हैं जिनको मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो झंडा लगा के साइकिल पे आ रहा है मीलों से चल के, वो ना बिकने वाला मेरा लीडर, मेरा नेता, मेरा छोटा भाई, मेरा परिवार का साथी, इस मिशन मूवमेंट का, काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का सिपाही। मैं भी एक इस सफ़र पार कर रहा हूँ, एक सफ़र में हूँ, आपके भरोसे, अपने समाज के भरोसे, अपनी बहनों के, अपने माताओं के आशीर्वाद के भरोसे, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, नौजवानों के प्यार विश्वास के भरोसे। तो इस विश्वास को, जो विश्वास आपने जताया, मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। लेकिन इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें, अपने आंदोलन को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो सतर्क रहते हुए, दुश्मन लोग प्रयास करेंगे आपके आंदोलन खराब करने का। सतर्क रहते हुए अपने आंदोलन को चलाना है और कानून के नियमों का भी पालन करना है। मैं बहुत जल्द, कल या परसों में, पार्टी का अकाउंट नंबर जो है जारी करूंगा, जिससे कि आप लोग उस अकाउंट में अपनी मेहनत कमाई से मदद करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। मेरी इस अपील के साथ कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और मेरी इस अपील के साथ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये नौजवान साथी, बहुजन समाज की रीढ़, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने कैडर से बहुत सारे लोगों को तैयार कर दिया है, जो पूरे देश में होने वाले बहुजनों के अत्याचार को अपने परिवार पर अत्याचार मानते हैं, और वो लोग तैयार भी हो चुके हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सब लोग इसमें सहयोग करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।